भूतिया हवेली की डरावनी रात। रवि और उसके दोस्त दीपक, सुमित और अमन एक छोटे से गांव में घूमने गए थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि वहां पर रात में जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को यह महज एक अफवाह लगती थी। एक रात उन्होंने हवेली में जाकर पता लगाने का फैसला किया। सभी दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे। जब रात का समय आया तो चारों दोस्त अपने अपने टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली में घुसते ही वहां की ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने सबको डरा दिया। चारों के दिल में डर तो था, पर वो एक दूसरे के सामने इसे नहीं दिखाना चाहते थे। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें दरवाजों की चरमराहट और खिड़कियों से आती तेज हवा की आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर जालों के बीच धुंधली तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे अजीब और डरावने दिख रहे थे। रवि ने सबसे आगे बढ़ते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब पुरानी हवेलियों में होता है। वे हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर झूल रहा था। तभी अचानक झूमर तेजी से हिलने लगा और हवा में अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। सुमित डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी दीपक की टॉर्च बंद हो गई और चारों दोस्त अंधेरे में डूब गए। दीपक ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। अमन ने घबराते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, ये जगह सही नहीं है। रवि ने कहा, नहीं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, हो सकता है ये सब हमारा वहम हो। तभी अचानक से एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। उसने एक भयंकर चीख मारी और उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी दोस्त डर के मारे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन उस औरत की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही देखा कि सुमित गायब था। वे उसे पुकारने लगे, लेकिन हवेली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुमित का वहां से गायब होना